हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, यूनिट कॉस्टिंग, या जिसको हम लोग आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा और इस चैप्टर में जो मेन अकाउंटिंग हमारा है वो है कॉस्ट शीट बनाना, कॉस्ट शीट तैयार करना। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, कॉस्ट शीट से क्या पता चलेगा? कॉस्ट शीट बना करके हम लोग को प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और लास्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हम लोग को सेल्स का पता चल जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक कंप्लीट कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था। आज बुक में जैसा एक फॉर्मेट हम लोग को दिखता है, सारे आइटम्स उसमें गिवन होते हैं। एक परफॉर्मा हम लोग देख लेंगे फिर से, और फिर आज करीब 5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आज हम लोग करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉस्ट शीट का। जो ये एक फॉर्मेट है, प्रॉफिट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जितना भी हम लोगों ने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जितना भी रॉ मटेरियल यूज़ किया है ये हम लोग ले लेंगे। इसके पहले हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ले लेना है। तो ओपनिंग स्टॉक, फिर रॉ मटेरियल जो हम लोगों ने लिया है, इस रॉ मटेरियल को परचेज करने में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, इन सबको ले लेंगे। रॉ मटेरियल में से जो हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, जैसे कि आपका क्लोजिंग स्टॉक, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और रेसिड्यू, ये सबको हम लोग माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग को मिलेगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हम लोग को पता चल जाएगा। इसके बाद तो ये हम लोगों ने मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर लिया है। इसमें अब हम लोग डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। और यही तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। पहला कॉस्ट आपका पता चल गया। इसके बाद फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे, जिसका हेडिंग को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे, जिसमें कि जनरली आपको देखने को मिलता है फ्यूल, पावर, कोल, लाइट एंड वाटर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट एंड फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मैनेजर, रिपेयर्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन्स, ये सब कुछ हम लोग कर लेंगे। इसके बाद कुछ ऐसा माल हमारे पास रहता है जो थोड़ा तैयार हो चुका है, जो प्रोसेस्ड हो चुका है, लेकिन अभी वो फिनिश गुड्स नहीं बना है, जिसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग स्टॉक है उसको हम लोग हम लोग ऐड कर देंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है उसको हम लोग लेस कर देंगे। और एडिशनल ऑफ ओवरबर्डन ऑन रेक्टिफिकेशन, और कुछ चीज़ें अगर बिगड़ गई हैं, कोई प्रोडक्ट बिगड़ गया, उसको ठीक ठाक करने में जो हम लोगों ने खर्चा किया है, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। कोई अगर स्क्रैप या डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर रह गया है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। इतना कुछ करने के बाद हमारा फैक्ट्री कॉस्ट बन करके तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। इसमें अब ऑफिस में होने वाले जितने भी खर्चे हैं उसको ऐड करना है, जिसका हेडिंग को हम लोग बोलते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस में होने वाले खर्चे जैसे कि क्या क्या होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फीस ऑफ डायरेक्टर्स, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, मैनेजिंग डायरेक्टर्स सैलरी, फिर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, रिपेयर्स ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इन सारे को हम लोग ऐड कर लेंगे। यानी जितने भी खर्चे जो ऑफिस में होने वाले हैं, जो खर्चे ऑफिस में होते हैं, ठीक है, इन सारे खर्चे को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। तो जो हम लोग को कॉस्ट का पता चलेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट, या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हम लोग को पता चल गया। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसको ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोगों को अब क्या करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले सारे खर्चों को ऐड कर देना है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, बैड डेट, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, वेयर हाउस रेंट एट्सेट्रा, इन सब को हम लोग, ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो जो कॉस्ट हमारे पास निकल कर आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। यानी जो माल हम लोगों ने बेचा उसका कॉस्ट कितना है, ये आ गया हमारा। इस कॉस्ट में अगर हम लोग को प्रॉफिट अगर पता है, जैसे मान लेते हैं कॉस्ट हमारा आ गया 1 लाख रुपया, प्रॉफिट हम लोग को रखना है 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000, तो यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया है, ये 1 लाख आ गया है। प्रॉफिट हम लोग को रखना है 10%, तो इसका 10% हो जाएगा आपका
1,00,000 का 10% हो जाएगा 10,000, ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस जो है ये हमारा 1,10,000 आ जाएगा। इस तरह से 1,10,000 हमारा आ जाएगा। ठीक है, बगल में जो कॉलम है ये आपको पर यूनिट वाला कॉलम है। नंबर ऑफ यूनिट मान लो अगर 1000 है तो सारे एक्सपेंसेस को जितने भी आइटम थे सबको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट वाला आइटम भी हमारा आ जाएगा। चलो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है। करीब 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम लोग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम लोग को कैलकुलेट करना सीखना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ वो तो कैलकुलेट करना सीख लें, फिर आगे की बात। चलो तो आप मेरे साथ साथ चलेंगे। यहाँ सारा रॉ मटेरियल का डिटेल है। जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे रॉ मटेरियल का वैल्यू बढ़ता है उन सबको प्लस कर लेंगे। जिससे रॉ मटेरियल का वैल्यू घटता है या रॉ मटेरियल जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग माइनस कर लेंगे फटाफट से। फिर हम लोग यहाँ फॉर्मेट में डाल देंगे। देखिए ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल तो ये तो हम लोग यूज़ करेंगे ही, प्लस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का इसको माइनस कर देंगे, ये यूज़ नहीं होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसको हम लोग प्लस कर देंगे। फिर अब फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रेट यानी मटेरियल को परचेज करने में जो खर्चे होते हैं इसको भी हम लोग प्लस कर लेंगे। पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन परचेजेस इसको भी हम लोग प्लस कर लेंगे। परचेज में जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो टैक्स देना पड़ा वो प्लस कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने सेल कर दिया है वो तो यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, है ना। सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मटेरियल में उसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो एबनॉर्मल वेस्टेज है मटेरियल का उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ये भी हमारा यूज़ में नहीं आएगा। चलो तो ये फॉर्मेट में अब हम लोग सबको डाल लेते हैं फटाफट से एकदम। आइए तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये है आपका 5,000 का। इसके बाद है ऐड करना है इसमें रॉ मटेरियल परचेज्ड, फ्रेट ऑन परचेजेस, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड। फिर ऐड करना है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन परचेजेस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन परचेजेस, और फिर एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल। चलो अमाउंट इनका है 60,000। फिर है आपका 500, 100, 1000, 500, 100 और 1000, ये टोटल हो जाएगा 66,600। इसमें से हम लोग को लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि है 10,000। फिर सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल। सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है जैसे कि डालडा घी वगैरह, अगर हमारा मिठाई का दुकान है, बिजनेस है, तो डालडा घी जो हम लोग टीन में मंगवाए हैं उस टीन को हम लोग क्या करेंगे, घी डालडा यूज़ करने के बाद टीन को हम लोग क्या करेंगे, कबाड़ी वाले को बेच देंगे, उसको वेस्ट बोलते हैं। तो उससे जो पैसा आएगा वो हमारे मटेरियल कॉस्ट को कम कर देता है 2,400, इसको इसीलिए हम लोग माइनस कर लेते हैं। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल
सोल्ड, जो मटेरियल हम लोगों ने सेल कर दिया है तो वो भी हमारे यूज़ में नहीं आया है, 2000 का है। एबनॉर्मल वेस्टेज है फिर 200 रुपये का। एबनॉर्मल वेस्टेज 200, इनका टोटल करेंगे 14,600। 66,600 में से 14,600 हम लोग माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 52,000। यानी 52,000 का रॉ मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम किया है कॉस्ट ये प्रोडक्शन के लिए। चलो फटाफट से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। चलो जी, आइए अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन करना है, अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है। आइए दूसरा प्रश्न आपके लिए, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट किया था, इसमें प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक, प्राइम कॉस्ट में क्या है ना, हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल लेना है, डायरेक्ट लेबर लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है, बस इतना ही हम लोग को लेना है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। आइए तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो मटेरियल है इसको लेना है, प्लस कर देंगे मटेरियल परचेज, ये भी सही है। डायरेक्ट वेजेस इसको भी ले लेना है। चार्जेबल एक्सपेंसेस यानी इसी के लिए चार्ज करना है, इसको भी हम लोग प्लस कर लेंगे। तो अभी तक कैरेज इनवर्ड ये तो मटेरियल कॉस्ट है, इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। कैरेज आउटवर्ड, देखिए कैरेज मतलब ढुलाई, आउटवर्ड जो है इसका मतलब ये माल को बेचने में खर्च हो रहा है। आउटवर्ड ये एक तरह का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस है, तो ये उस हेडिंग में जाना चाहिए, यहाँ नहीं आएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, है ना, इसको हम लोग नहीं लेंगे। चलो क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल इसको हम लोग लेंगे, लेकिन माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स, जो मटेरियल हम लोग सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये सब कैलकुलेट करने से चलो तो सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लेना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये 20,000 का है। इसमें मटेरियल परचेज्ड ऐड कर देना है, और कैरेज इनवर्ड यानी माल को खरीदने में जो खर्चे लगे हैं 1,30,000 और 3,000, ये हो जाएगा 153, 1,53,000 हो जाएगा। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, लेस करना है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न हम लोगों ने कर दिया है 4,000 का माल, और फिर हम लोग को लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, ये है 30,000 का। 34,000 का माल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, लेस कर देंगे 1,19,000। इसमें अब हम लोग को क्या ये अच्छा जो ये जो हमारा आ गया इसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 1,19,000 का माल हम लोगों ने कंज्यूम किया है, ठीक। इसके बाद इसमें हम लोग डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देंगे, डायरेक्ट वेजेस, और चार्जेबल एक्सपेंसेस। अस्सी और 80,000, 10,000, और ये अमाउंट हो गया हमारा 2,09,000। फाइनली हम लोग को एक अमाउंट मिला है जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। क्या क्या किया हम लोगों ने इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल को हम लोगों ने ले लिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ले लिया है, और डायरेक्ट लेबर को ले लिया। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल को लिया है, ये रहा हमारा डायरेक्ट लेबर, और ये रहा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। चलो जी
आज का दूसरा प्रश्न हो चुका है। आज का तीसरा प्रश्न आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आइए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 50,000, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर कंज्यूम किया गया 50,000 का, डायरेक्ट वेजेस है 15,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5,000 का। इस तीनों का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, देख लो जी, कुछ माल ऐसा है जो कि आपका तैयार तो हो चुका है लेकिन फिनिश गुड्स पूरा तैयार नहीं हुआ है, बिल्कुल रॉ मटेरियल भी नहीं है, बीच का है, यानी जो 1% से लेकर 99% के बीच में है, वो सारे के सारे को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो प्राइम कॉस्ट तो हमारा ये माल तैयार होकर के आ ही गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली जो है प्राइम कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा। चलो, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 8,000 का, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 5,000। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट इफ वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस को जो है ना, ये हर स्टेज में वर्क इन प्रोग्रेस आपको मिल सकता है। प्राइम कॉस्ट वाले लेवल में स्टेज में आपको वर्क इन प्रोग्रेस मिल सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट वाले हेड में लेवल में मिल सकता है, ये आपको ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले हेड में भी मिल सकता है। कहाँ तक माल तैयार हुआ है उस लेवल में, उस स्टेज में आपको मिल सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत आपको नहीं है। जनरली इसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड वाले में लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर कहता है प्राइम कॉस्ट वाले में लेना है तो वहीं लेंगे, क्वेश्चन कहता है फैक्ट्री ओवरहेड के साथ लेना है तो वहीं लेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है प्राइम कॉस्ट में लेना है। चलो, तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को तो पहले ये तीन चीज ले लेना है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 50,000, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 50,000 का हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया हम लोगों ने। डायरेक्ट वेजेस 15,000, 15,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये 5,000 का हो गया। ये सारा कैलकुलेट 50, 15, 65, 70,000, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, है ना। ये आपका कैलकुलेट हो गया प्राइम कॉस्ट, लेकिन इसमें वर्क इन प्रोग्रेस को भी तो लेना है, सॉरी, है ना। इसमें हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस को भी लेकर के चलना है। तो अब क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जो है वर्क इन प्रोग्रेस का 8,000 ऐड कर देंगे। इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 8,000, 78,000। इसमें से हम लोग को लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 5,000, 73,000 जो आएगा फाइनल अमाउंट, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये अमाउंट हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट। ठीक, इसमें हम लोगों ने नया क्या सीखा कि डायरेक्ट मटेरियल कि अगर हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर गिवन है ऐड करेंगे, और वर्क इन प्रोग्रेस भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ओपनिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग वाला को लेस कर देंगे, जो आएगा इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, सारा कुछ कैलकुलेशन एक साथ देखने को मिलेगा। आइए, आज का चौथा प्रश्न, सिंपल कॉस्ट शीट हम लोग को बनाना है। इन अ फैक्ट्री 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट एक्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन अ मंथ ऑफ अप्रैल 2011। हम लोग को 1000 यूनिट जो है तैयार करना है, अप्रैल का महीना है, वर्ष 2011 है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, आइए प्रिपेयर द कॉस्ट शीट पर कॉस्ट यूनिट भी हम लोग कैलकुलेट करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग और इतना किया है, डायरेक्ट लेबर ये रहा, डायरेक्ट एक्सपेंस ये रहा, ऑफिस ओवरहेड यानी ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे एक टोटल दे दिया है 40,000, ऑफिस ओवरहेड यानी ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे टोटल गिवन है 10,000, सेलिंग ओवरहेड यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले सारे खर्चे टोटल गिवन है 20,000। आइए अब हम लोग बनाते हैं। फॉर्मेट मैंने पहले से तैयार रखा है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। सबसे पहले तो हम लोग ले लेंगे
सबसे पहले हम लोग को लेना है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीन चीज है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर लेना है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का सम टोटल को बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। 60 30 10, 60 30 10,000, ये हो गया हमारा 1,00,000। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये अमाउंट हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। चलो, प्राइम कॉस्ट आने के बाद इसमें अब हम लोगों ने फैक्ट्री में होने वाले जो सारे खर्चे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड, क्वेश्चन में कितना गिवन है जी? 1 2 3 40,000। अब हम लोग ऐड कर देंगे इसी में फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे का सम टोटल 40,000 है। 1,40,000 आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ये जो कॉस्ट तैयार होकर के आया है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। वर्क नहीं, वर्क में एस लगा करके वर्क्स कॉस्ट। इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है ऑफिस ओवरहेड 10,000, 1,50,000। ये जो कॉस्ट तैयार होकर के आया है इसको हम लोग बोलते हैं, या तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा लगता है, चलो यही बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,50,000। इसके बाद हम लोग को एक गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं 20,000। ऐड करेंगे इसमें हम लोग अब सेलिंग ओवरहेड 20,000, 70,000, 1,70,000, 1,70,000। ये जो फाइनल अमाउंट हम लोग का आएगा 1,70,000, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। फाइनल हो गया बिल्कुल। अब सारे खर्चे हम लोगों ने डाल दिया है, कोई भी एक्सपेंसेस बचा नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब एक बात देखिए अब ध्यान से, यहाँ हम लोगों को 1,000 यूनिट्स जो है, ये हमारा टोटल यूनिट्स कितना है 1,000 यूनिट। तो सारा जो भी हम लोग का एक्सपेंसेस है इसको हम लोग क्या करेंगे 1,000 से डिवाइड कर देंगे। 1,000 में 3 जीरो है, 3 जीरो से सब लोग 3 जीरो सबका कम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 30 10। टोटल करेंगे तो 3 जीरो इसका भी आप कम कर दीजिए, हो जाएगा 100। टोटल भी करेंगे तो 100। ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 150, ठीक है। ये पर यूनिट आ रहा है, ये सारे के सारे, इसको भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 170। यानी एक यूनिट को बनाने का खर्चा आता है 170 रुपया, 1,000 यूनिट बनाने का कॉस्ट आता है 1,70,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग को जाना है। अरे यार जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। चलो जी फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारा क्वेश्चन जो है ना
ये मैंने ये ML अग्रवाल बुक से मैंने सारा क्वेश्चन लिया है, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन है, आप इससे प्रैक्टिस करेंगे फिर हम लोग आगे भी चलेंगे। आइए आज का 5वां प्रश्न ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, कॉस्ट शीट बनाना है हम लोग को। कैलकुलेट क्या करना है, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स यानी फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया है, इसमें करेंगे। गिवन क्या क्या है, रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इन तीनों को मिलाकर हो जाएगा आपका क्या, प्राइम कॉस्ट। अभी भी कुछ बचे होंगे तो हम लोग नीचे देख लेंगे उसमें क्या है, ठीक है। इसके बाद वर्क्स कॉस्ट यानी ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड, ये हो गया सेलिंग ओवरहेड, ये हो गया ऑफिस ओवरहेड। सेल्स का अमाउंट गिवन है, सेल्स ऑफ द फैक्ट्री स्क्रैप, सेल्स ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, तो फैक्ट्री से में जो स्क्रैप निकला है उसको हम लोग सेल करेंगे, तो फैक्ट्री वाले में क्या करेंगे ना, इसको हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फाइनल कॉस्ट हम लोग का जब कैलकुलेट, फाइनल कॉस्ट जब हमारा कैलकुलेट हो जाएगा ना, उसमें हम लोग फिनिश्ड गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है ऐड कर देंगे, फिनिश्ड गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें फिर हम लोग का सेल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, हाँ सेल वाला अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, तो उससे हम लोग जब कंपेयर करेंगे, सेल एक तरफ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल एक तरफ, जब कंपेयर करेंगे डिफरेंस का अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। आइए फटाफट से करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत कुछ आज आप सीख रहे हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग को लेना है मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 32,250 रुपये का है। कैरेज ऑन परचेजेस 850, कैरेज ऑन परचेजेस 850, टोटल करेंगे ये हो जाएगा आपका 31,100। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। चलो इसमें अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में गिवन है, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस 18,450, 18,450, ऐड करेंगे 51,550। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं, पहला कॉस्ट हम लोग को पता चल गया, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ऐड करेंगे हम लोग, वर्क्स ओवरहेड बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये आपका 2,750, ऐड करेंगे तो 54,300। अब सेल ऑफ स्क्रैप भी था, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा, लेस कर देना है सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप लिखते हैं, अच्छा रहेगा, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, ये है 250 रुपये का, तो ये आ जाएगा 54,050 रुपया। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, या बोले फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स बी, वर्क्स कॉस्ट, ये हो गया हमारा वर्क्स कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट तैयार हो गया। इसके बाद अब हम लोग को ऑफिस ओवरहेड गिवन है 1850, ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड 1850, 55,900, 55,900, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
नंबर सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो, इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाले को लेस कर देंगे। ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जितना माल पहले से तैयार हो रखा था उसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ 9750 ऐड करेंगे 66,650। इसमें से हम लोगों को लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये है आपका 11,100, लेस करेंगे 55,550। अब इसमें ये जो हमारा आया 54 66 नहीं सॉरी 65, यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये हो जाएगा 65, तो ये हो जाएगा 54,550। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CD। ये हो गया D, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका, ठीक है। चलो, इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया हमारा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 54,550। अब सेलिंग ओवरहेड को हम लोग इसमें ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड 2450 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 57,000। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये फाइनल कॉस्ट आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ई बता सकते हैं इसको आप, नंबर ई। ये हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोगों को सेल्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप ध्यान देंगे, सेल्स जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, कितना है सेल्स कितना गिवन है जी, सेल्स गिवन है 75,000, है ना। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, कुछ सेल्स आपका है 75,000, तो 75,000 अगर आपका सेल्स है, कॉस्ट पड़ा है फाइनल, जो नेट कॉस्ट पड़ा है 57,000 का, तो 18,000 जो है ये आपका बैलेंस आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट, है ना। ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको अलग कलर से डालता हूँ, चलो इसको ऐड प्रॉफिट कितना है 18,000, है ना। तो जो हमारा कॉस्ट पड़ा है उस कॉस्ट में अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग वैल्यू आ जाता है, ठीक है। चलो जी, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहले हम लोगों ने स्टेज बाय स्टेज किया, हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ऐड किया तो आ गया हमारा क्या, प्राइम कॉस्ट में ऑफिस में होने, सॉरी फैक्ट्री में होने वाले जो खर्चे हैं, यानी फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया तो यह आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें हम लोगों ने ऐड किया ऑफिस में होने वाले खर्चों को, ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं। ऐड किया तो हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर दिया, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, तो हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इस बार हम लोगों ने इतना माल जो बेचा है उसका कॉस्ट कितना है 54,550। उसमें हम लोगों ने सेलिंग ओवरहेड यानी बेचने में जो खर्चे हुए हैं उसको ऐड कर देंगे 2450, तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स 57,000। 18,000 का प्रॉफिट कैसे आया ये, तो सेलिंग वैल्यू हम लोग को 75, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सेलिंग वैल्यू हम लोग को 75,000 गिवन है क्वेश्चन में। टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 57,000।
आपस में इसको हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया तो 18,000 का प्रॉफिट, यानी 18,000 प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 75,000 में हम लोग माल को सेल करेंगे। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ज़्यादा लंबा लग रहा है इधर। चलो जी फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज पहले 2 पेज का तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हम लोगों ने ये जो सारा कॉस्ट है, कॉस्ट शीट में हम लोगों ने जो एक बार बड़ा सा फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया है, और प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट, सब कुछ कैलकुलेट करना सीखा। 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया है। इसी वीडियो को, लेक्चर को घुमा फिरा के आप 5-7 बार देखें तो सारे जो भी कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने सीखा उस पर आपकी मास्टरी हो जाएगी। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन फुल क्वेश्चन करेंगे, इसमें के बहुत सारे एक्सपेंसेस रहेंगे, एक साथ हम लोग सेटअप करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप कितना सीखे हैं? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि कहाँ कुछ कमी रह गई, कहाँ मैंने गलती कर दिया, कहाँ मेरे से चूक हो गई, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर, चैप्टर पर या फिर आप सब्जेक्ट पर चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।